छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र के बेलपान गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां के रहने वाले 52 वर्षीय देवलाल मरकाम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक 21 सितंबर को देवलाल ने अपने घर पर फांसी लगा ली। उसके पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला। नोट में उसने अपनी पत्नी और गांव के दद्दू कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देवलाल ने लिखा कि दोनों के बीच अवैध संबंध है। उसने उन्हें कई बार आपत्तिजनक हालत में देखा। लगातार मानसिक तनाव में रहने के कारण उसने एक कदम उठाया। इस घटना के बाद बेलपान गांव के दर्जनों ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि दद्दू कौशिक के पिता भाजपा नेता हैं, जिसकी वजह से तखतपुर पुलिस आरोपी पर अपराध दर्ज नहीं कर रही है और न ही कोई कार्रवाई कर रही है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपी पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मोर पिताजी है आत्महत्या कर ली। मोर माँ श्रीमती अनीता मरकाम दद्दू कौशिक के साथ भाग जाने के कारण आत्महत्या कर रहा हूँ, ये सुसाइड लेटर में लिखा था। ओखर वजह से आत्महत्या करी से ओखरे इंसाफ पर हम यहाँ आए हैं और मैडम भी बोले हैं तो कार्यवाही हुई। बोली तखतपुर थाना गए हैं तो ऐसा केस कितना आया कितने गए बोल दिया। तखतपुर थाना क्षेत्र के बेलपान ग्राम में एक लगभग 52 वर्षीय व्यक्ति है देवलाल मरकाम, उनके द्वारा जो है सुसाइड करने की घटना जो है तखतपुर में 3 दिन पहले हुई है, जिसमें कि तखतपुर पुलिस ने मर्ग कायम किया है और मर्ग की जांच की जा रही है। इसमें एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें वो अपनी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने की बात कर रहा है। सुसाइड नोट की भी जाँच कराई जाएगी। जाँच में आए तथ्यों के अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट और अन्य सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवलाल मरकाम की मौत ने पूरे बेलपान गांव को झकझोर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस आरोपी पर सख्त कार्रवाई करेगी या मामला दबा दिया जाएगा। आने वाला वक्त ही बताएगा कि मृतक को न्याय मिलेगा या नहीं। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर में लगातार हो रहे सड़क हादसों में गोवंशों की मौत के बाद अब प्रशासन और पुलिस फिर से हरकत में आई है। जहां एक और अधिकारी बैठकें ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गौ सेवकों और गो प्रेमियों से बात का आक्रोश है कि इस दिशा में केवल कागजी कार्रवाई हो रही है, धरातल पर कुछ नहीं आ रहा। बिलासपुर जिले में सड़क हादसों में मवेशियों की मौत कोई नई बात नहीं। जिले में लगातार हो रहे हादसों में अब तक बड़ी तादाद में गौवंश अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते महीने भर के अंदर ही 50 से ज्यादा गौवंशों की जान जा चुकी है। इन तमाम हादसों को देखते हुए अब जिला प्रशासन और पुलिस अमला फिर से एक्शन में आया है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने रात में विशेष गश्त का फैसला किया। रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक पुलिस और प्रशासन की टीम हाईवे और सड़कों पर निगरानी रखेगी। इस दौरान यदि मवेशी झुंड बनाकर सड़क पर बैठे मिलते हैं तो उन्हें हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। इसमें जैसा हम लोग देख रहे हैं कि बिलासपुर जिले में लगातार कई एक्सीडेंट हो गए हैं। इसमें मवेशियों की भी डेथ हुई। इसमें ये किसी भी स्थिति में अच्छी चीज़ नहीं है। इसके लिए हम लोग लगातार आप लोगों के माध्यम से गांव-गांव में बैठक करके, संबंधित लोगों की बैठकें करके लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी मालिक हैं मवेशियों को अपने घर पे रखें। लगातार अपील करने के बावजूद चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं आया है और इसी का नतीजा है कि अभी 2-3-4 दिन पहले फिर से इस तरह की घटना हुई है। तो मेरा फिर से अनुरोध रहेगा कि जो भी पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को अपने अपने घरों में यदि रखेंगे वो और उसकी अच्छे से सेवा करेंगे तभी चीज़ें कंट्रोल होंगी। अन्यथा हम लोग पहले भी कुछ लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज किए थे, अभी फिर से हम लोग उसी तरह की कार्रवाई करेंगे। बीते दिनों कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह ने आवारा पशुओं के प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि हादसों के लिए जिम्मेदार पशु मालिकों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मवेशियों पर टैग लगाने और ग्रामीणों पर कोटवारों के जरिए मालिक की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अब तक करीब 1 दर्जन पशु मालिकों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी कल ही बैठक हम लोगों ने ली है और उसमें जो सीएमओ हैं कोटा, रतनपुर और मस्तूरी, सभी एसडीएम, सभी एसडीओपी और हमारे एडिशनल एसपी ट्रैफिक सबके साथ बैठक हुई है। सबको निर्देशित किया गया है। वेटरनरी डिपार्टमेंट को बताया गया है कि पूरी टीम रात में गश्त करे
और उसको मॉनिटर करेंगे। कोई न कोई एक जिला स्तर पर जो भी अधिकारी रहेंगे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। साथ ही साथ में गाँव में बैठक लेने के लिए कहा गया है और गाँव वालों को स्पष्ट रूप से जहाँ पर ज़्यादातर जो स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर मवेशियों के बैठने के हैं, चिन्हित हैं वो स्पॉट, ज़्यादातर अगर 100 स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे तो लगभग 80 स्पॉट पर वो मवेशी कभी न कभी रूप में वहाँ बैठते हैं। तो ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है। वहाँ भी रेडियम पट्टिका लगाई जा रही है, सड़क पर इंडिकेटर लगाए जा रहे हैं जिससे दूर से वाहनों को दिख सके। तो जो भी प्रयास करने हैं उसमें बहुत कुछ हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है और नेशनल हाईवे पे हम लोगों ने जो NH को बोल के पेट्रोलिंग बढ़ाई है, उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला है कि पिछले माह एक भी एक्सीडेंट रोड पर उसमें नहीं हुआ है। पुलिस और प्रशासन फिर से इस मामले पर एक्शन की तैयारी में है। वहीं गो प्रेमी और गो सेवक इस बात से आक्रोशित है कि हर हादसे के बाद प्रशासन की ओर से हादसे रोकने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो पाता और इस वजह से लगातार गोवंशों की मौत हो जा रही है। अब देखना होगा कि गो सेवकों के गुस्से के बीच हादसों को रोकने और गोवंशों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की पहल कितनी कारगर साबित होती है, या फिर तमाम दावों के बीच फिर से गोवंशों की जान खतरे में रहती है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। नवरात्र पर्व पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिलासपुर पुलिस ने बड़ा और हाईटेक कदम उठाया है। इस बार शहर में पहली बार ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लेकर पूजा पंडालों और प्रमुख चौक चौराहों तक ड्रोन लगातार नजर रखेंगे। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस तकनीक के उपयोग से सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी। एसएसपी रजनीश सिंह ने स्वयं ड्रोन के टेस्टिंग कर इसकी कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवरात्र में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए। ड्रोन निगरानी का मकसद सिर्फ अपराध नियंत्रण नहीं, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करना है। नवरात्र के दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं। बड़ी संख्या में लोग पंडालों और मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिससे ट्रैफिक दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में ड्रोन कैमरे पुलिस को रियल टाइम जानकारी देंगे। इससे ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पर तुरंत नियंत्रण किया जा सकेगा। पुलिस का मानना है कि ड्रोन तकनीक अपराधियों और संदिग्धों की पहचान करने की भी मददगार साबित होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर डालकर कार्रवाई की जा सकेगी। इससे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखना आसान होगा। नवरात्रि पूजा के दौरान आप लोग देख रहे होंगे कि आम जनता निकलती है, काफी भीड़ रह रही है। कल भी राम सेतु, इंदिरा सेतु और मार्केट में काफी भीड़ थी। सरकंडा क्षेत्र में भीड़ थी। कई जगह डांडिया का आयोजन है, गरबा का आयोजन है। इन सबको देखते हुए कहाँ पर रोड कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रही है, कहीं पर कोई अव्यवस्था तो नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए इसको अभी हम लोग ट्रायल बेसिस पे देख रहे हैं और शाम को हम लोगों ने इसको यहाँ ऑफिस में बैठ के भी हम देख सकेंगे कि कहाँ पर क्या अव्यवस्था चल रही है या कहाँ पर जाम वगैरह की स्थिति है, तो तुरंत वहाँ पर अधिकारी हमारे पहुँच के उसको ठीक कराएंगे। किस कारण से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है उसको भी हम लोग तुरंत ठीक कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से उपयोगी हो। एसएसपी ने बताया कि वो खुद पूरे अभियान की कमान संभालेंगे और ड्रोन से मिलने वाली रिपोर्ट पर पैनी नजर रखेंगे। पुलिस बल को भी इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि मौके पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। लोगों की सुरक्षा और यातायात की सुचारू व्यवस्था को देखते हुए पुलिस का यह प्रयोग बेहद अहम माना जा रहा है। नवरात्र पर्व में ड्रोन कैमरों में निगरानी बिलासपुर में पहली बार की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने में बड़ी मदद मिलेगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। अवंतपुर में नगर पालिका परिषद द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई शुभम के मार्ट के सामने की गई, जहां लंबे समय से एक बड़े क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया था। नगर पालिका की टीम के साथ जेसीबी वाहन मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान आधे हिस्से में बने अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। हालांकि इस दौरान एक विवादास्पद मोड़ उस समय आया जब वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद के पति ने मौके पर पहुंचकर नाली के ऊपर बने अतिक्रमण को हटाने से टीम को रोक दिया। उनका कहना था कि केवल एक जगह नहीं बल्कि पूरे शहर में जहां जहां अतिक्रमण है वहां समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर पालिका की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है और चुनिंदा लोगों के खिलाफ ही की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका की इस कार्रवाई की सराहना की, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी मांग उठाई है कि सभी वार्डों में बिना भेदभाव के अतिक्रमण हटाया जाए। नगर पालिका अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई का अभियान के तहत की जा रही है और आगे अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण हटाया जाएगा।
शहर में कई प्राचीन मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग पहचान और मान्यता है। ऐसे एक ऐतिहासिक मंदिर ज्वाली नाला के पास स्थित शीतला मंदिर है, जिसे दुर्गा, काली और सरस्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर करीब 100 साल पुराना है। इसकी नींव स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद वाजपेयी ने रखी थी, जिसके बाद उनके पुत्र पंडित संतोष कुमार वाजपेयी पिछले कई वर्षों से मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। बताया जाता है कि शुरुआत में शीतला माता विशाल नीम के पेड़ के नीचे विराजमान थी। भक्तों की आस्था और बढ़ती श्रद्धा को देखते हुए करीब 55 साल पहले यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही मंदिर परिसर में माँ दुर्गा, काली और सरस्वती की स्थापना की गई। आज यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। मंदिर की खास परंपरा यह है कि हर साल यहाँ गुरुवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसके लिए किसी त्योहार का इंतजार नहीं किया जाता। हर गुरुवार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यही वजह है कि मंदिर हमेशा भक्तों की भीड़ से गुलजार रहता है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। पिछले 50 वर्षों से मंदिर में नवरात्रि पर माता की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। इस बार भी 9वीं के दिन हवन पूजन के साथ कन्या भोजन का आयोजन होगा। स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि माता रानी यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के खास एपिसोड में हम बिलासपुर के प्राचीन मंदिरों के दर्शन अपने दर्शकों को करा रहे हैं। इसी कड़ी में हम दुर्गा, काली, सरस्वती मंदिर जो ज्वाली नाला के पास स्थित है वहां पर पहुंचे हैं। यह मंदिर करीब 100 साल पुराना है। 100 साल पहले यहां पर मां शीतला विराजमान हुई थी। उसके बाद इस मंदिर की स्थापना करीब 55 साल पहले की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर माँ शीतला का विराजमान है, जो पिछले 100 साल से यहाँ पर माँ शीतला विराजमान है। ज्वाली नाला के पास यह मंदिर स्थित है। आइए सबसे पहले हम जो यहाँ के जो सबसे पुराने और प्रमुख सेवक हैं उनसे बात करेंगे और मंदिर की विशेषता के बारे में जानेंगे। जी बताएंगे ये मंदिर कितने साल पुरानी है? भाई मंदिर ये 100 साल पुरानी है। माता शीतला के स्थान है और उसी के आशीर्वाद से, माता शीतला कृपा से ही ये मंदिर दुर्गा, काली, सरस्वती मंदिर और शीतला संतोषी माता का भी यहाँ पर स्थापना हुआ है। जैसा कि मैं आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर 55 साल पहले मंदिर की भव्यता को और मंदिर को देखते हुए 55 साल पहले यहाँ पर माँ सरस्वती, माँ काली और माँ संतोषी की स्थापना की गई। यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनकी इस मंदिर से काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। कहते हैं जो सच्चे मन से माता रानी से मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। हर साल नवरात्रि पर यहाँ पर माता रानी को विराजमान कराया जाता है। भव्य रूप से भोग भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है ये। बिलासपुर में ऐसे कई मंदिर देवियों के स्थित हैं जिसके अलग अपने रहस्य हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मूर्तियां विराजमान हैं और यह जो माता रानी की मूर्तियां हैं यह 55 साल पुरानी मूर्ति हैं। प्राचीन मूर्तियां हैं, प्राचीन मंदिर हैं। प्राचीन मंदिर में दर्शन करने की अपनी एक अलग मान्यता होती है। बिलासपुर वासियों को अगर माता रानी के प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने हैं तो ज्वाली नाला के पास स्थित दुर्गा, काली, सरस्वती मंदिर जस्ट बगल में ही है। यहाँ पर भी जरूर आएं और माता रानी का आशीर्वाद ले। ये जो वैष्णो माता जाते हैं वहाँ उन चुन्नी प्रसाद नहीं चढ़ता, तो वैष्णो देवी से उनको पता नहीं कैसे आभास हो जाता है कि यहाँ आकर के वैष्णो माता के यहाँ साक्षात, वहाँ भी वही तीनों देवी हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ भी वही है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो स्वयं वहाँ का प्रसाद यहाँ आता है। ये भक्तों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। माता की महिमा ऐसी है कि वैष्णो देवी का प्रसाद यहाँ पर आता है। बहुत मान्यता है मंदिर की। तो बिलासपुर वासियों, आप भी माता रानी के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने नवरात्रि के पावन अवसर पर जरूर आएं। कैमरामैन राकेश खरे के साथ मैं प्रियंका सिंह, जी न्यूज़ बिलासपुर। बिलासपुर में स्वच्छता को एक नई दिशा मिली है। SCCL ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत गुरुवार को एक बड़ा सफाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था एक दिन, एक घंटा, एक साथ स्वच्छता के लिए श्रमदान। सुबह 8 बजे से ही अर्पण नदी के छठ घाट पर SCCL के कर्मचारी और आम नागरिक सफाई में जुट गए। सभी ने मिलकर घाट से गंदगी और प्लास्टिक हटाया। इस दौरान घाट परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का सामूहिक प्रयास दिखाई दिया। SCCL अधिकारी को कहना है कि हमारा लक्ष्य केवल सफाई करना नहीं, बल्कि समाज को यह संदेश देना है कि स्वच्छता हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति अगर थोड़ी जिम्मेदारी उठाए तो पूरे शहर का स्वरूप बदल सकता है। सफाई अभियान में हिस्सा लेने वालों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम शहर को साफ रखने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी फैलाते हैं। यह अभियान लोगों के लिए प्रेरणादायक है कि कैसे एक छोटी सी पहल बड़े बदलाव ला सकती है।
ऐसी सेल का यह प्रयास निश्चित तौर पर स्वच्छता को बढ़ावा देने वाला कदम है। उम्मीद की जा रही कि इस तरह की जागरूकता आगे भी बनी रहेगी और बिलासपुर को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने में सभी की भागीदारी होगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर में विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर जेको ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी ने समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की। कॉलेज परिसर में भव्य रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रबंधन ने सभी अतिथियों, मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और फार्मासिस्ट की भूमिका केवल दवा तक सीमित नहीं बल्कि मानवता और सेवा से जुड़ी हुई है। जेके कॉलेजेस एवं ग्रुप में आयोजित रक्तदान एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। शिविर में लगभग 200 यूनिट तक रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें विभिन्न ब्लड बैंकों में सुरक्षित रखा जाएगा। जेके ग्रुप के चेयरमैन के खान ने बताया कि यह रक्त जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने में अमूल्य योगदान देगा। रक्तदाताओं ने कहा कि उन्हें इस महान कार्य का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि रक्तदान जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर समाज को जोड़ने वाला सबसे बड़ा कार्य है। जब किसी मरीज की जान बचती है तो कोई ये नहीं पूछता कि खून किसका है, बल्कि उस इंसान की जिंदगी ही सबसे अहम होती है। इसलिए सच्चे मायनों में मानवता का सबसे बड़ा दान बताया गया। रक्तदान शिविर के साथ साथ स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का भी आयोजन किया गया। इसमें ब्लड शुगर, बीपी, हीमोग्लोबिन टेस्ट जैसे आवश्यक जाँच की गई। छात्रों और शिक्षकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें नियमित रूप से चेकअप कराने की सलाह दी गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने संतुलित आहार और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने पर महत्व समझाया। आज हम वैसे 17वां इंटरनेशनल फार्मेसी डे मना रहे हैं। आप लोगों को बतलाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमेशा अपना योगदान, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जेके ग्रुप को आते हो और ख़ास तौर से आप लोग फार्मेसी डे पर, जो कि हम लोग केवल आज छत्तीसगढ़ में 125 से ज़्यादा फार्मेसी कॉलेज रनिंग हो रहे हैं और आज पूरी दुनिया और हिंदुस्तान वर्ल्ड फार्मेसी डे सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन आप लोग तो पूरे बिलासपुर को कवरेज देते हो, करते हो, अपनी खबरें पहुंचाते हो और कितनी जगह आपने आज के इस मंगलमय शुभ दिन पर, इस महान दिन पर ब्लड डोनेशन कैंप लगते हुए देखे। ये काम जेके ग्रुप बाखूबी से 2009 से इंटरनेशनल फार्मेसी डे हुआ और 2010-11 से हम लोग और हमेशा आप लोग 10-11 से ही अलग अलग रूप में आते रहे हो और आप लोग अपनी सेवाएं देते रहे हो और इस न्यूज़ के लिए आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में वायरल करते हैं। तो इस अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के सबसे जो धार्मिक, बड़े सामाजिक, राष्ट्रीयता से, देश से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए काम है, तो मैं यही कहूँगा और आप लोगों का दिल भी यही बोलेगा कि रक्तदान से बड़ा तो कोई दान और कोई मानव सेवा हो ही नहीं सकती। धर्मनिरपेक्षता का इससे बड़ा उदाहरण, इस मंच से बड़ा उदाहरण दुनिया के किसी भी मंच पे आपको नहीं मिलेगा। कोई भी मंच उठा के देख लो आप, कथाएं होती हैं, मौलानाओं की स्पीच और वो होती है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई धार्मिक और देश को जोड़ने का और धर्मनिरपेक्षता का कोई काम और सामाजिक सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ा धार्मिक भी जोड़ोगे धार्मिक रूप से, तो सबसे बड़ा धार्मिक काम है रक्तदान, खून का रिश्ता। अब खून से, अब जैसा हम लोग मानते हैं वो बात सही है कि खून से बड़ा रिश्ता तो होता ही नहीं है और यहाँ हमारे बच्चे, हम लोग खून दे करके दूसरों की सेवा और दूसरों की जान बचा रहे हैं। अभी ब्लड जाएगा 200 यूनिट यहाँ से इकट्ठा हो करके सारी अस्पतालों में फैलेगा, ब्लड बैंक में रखे जाएंगे। ना जाने के खान पठान का खून किसी छत्री के लिए और किसी छत्री का खून किसी शुद्ध ब्राह्मण की नसों में दौड़ता हुआ नजर आएगा कल के दिन। कोई पूछता है अस्पतालों में जाकर, ग्रुप भर पूछते हैं कि बी पॉजिटिव है कि ओ पॉजिटिव, ये कोई नहीं पूछता कि खान का है कि दलित वर्ग का है कि किसी ब्राह्मण का है, कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो इससे बड़ा धर्मनिरपेक्षता का काम
शायद दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब आप लोग चाहो मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ। आप लोग पधारे और हमेशा आइए। तो आज अच्छा आप ही हो, केवल समाज में और दुनिया में केवल आप ही लोग हो जो देश के दुनिया के हुक्मरानों को, हाकिमों को, सत्ताओं को, जो सत्ताधारी हैं नेताओं को आईना दिखाने के काम अगर कोई करता है तो मीडिया करती है। आप जैसा छप पेपर में छापते हो, न्यूज़ में दिखाते हो, पूरी दुनिया और पूरा भारत उसको फॉलो करता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी और आप लोगों के कर्तव्य आप बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप समाज का, देश का और दुनिया का मिरर हो, आईना हो, एक दर्पण हो। आप में ही हम लोग और सभी अपनी अपनी शक्ल और चेहरे देखते हैं। तो आपकी इन जिम्मेदारियों के लिए भी आपको ढेर सारी बधाइयाँ, आपके कर्तव्य के लिए भी आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। और एक शेर सुनो आप लोग, और इसको बेटा हमारे सब बेटे से ही छोटे हो आप लोग, कि सरपरस्ती जो कही जाए तो बस नाम की है। करते आप लोग अच्छा काम हो। सरपरस्ती जो कही जाए तो बस नाम की है। आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की? आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है? और ये अपने लिए बोल रहा हूँ एक लाइन, क्योंकि हर साल आप मुझसे मुखातिब होते हो। 75 साल में रनिंग हूँ, हो सकता है कि अगली बार सुनो कि खान तो पास दबे। तो आज इस घर पे जो तख्ती है वो मेरे नाम, कल न जाने खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। आज इस घर पे जो तख्ती है वो मेरे नाम की है, और ये लेके जाना और हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, अपने दुश्मन से भी ना आया कभी बदला लेना। कार्यक्रम में फार्मेसी के छात्रों के अलावा इंजीनियरिंग, नर्सिंग और अन्य संकायों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने इस सामाजिक कार्य में सक्रिय योगदान देकर ये संदेश दिया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और मानवता की सेवा भी उतनी ही जरूरी है। बच्चों का ये त्याग अभी से इनमें देश हित, समाज हित, दुनिया के हित की, मानवता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है जो कुर्सी पे लेटे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ये दुनिया का सबसे महान कार्य है, और ये त्याग की भावना हर बच्चे में अगर आ जाएगी तो मोदी जी तब बनाएंगे, तब हिंदुस्तान 2-4 साल में ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जेके ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने हर साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस को सामाजिक कार्यों से जोड़कर मनाता है। कॉलेज प्रबंधन का मानना है कि फार्मासिस्ट केवल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाता नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और सेवा का भी मजबूत माध्यम है। यही कारण कि इस अवसर पर रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये त्याग की भावना आ जाए, और इससे बड़ा त्याग क्या होगा यार, जो हंसी खुशी अपना ब्लड दे रहे हैं दूसरों के लिए। तो अब बोलना कुछ नहीं, बस आप लोगों का सहयोग। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। जी, हर साल की तरह वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो कि 25 सितंबर को मनाया जाता है, हमेशा की तरह अपने अनुयायियों का पालन करते हुए जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से सामाजिक कार्य, सामाजिक कल्याण हेतु रक्तदान शिविर लगाया गया है। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की उपलब्धि पे जेके ग्रुप हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है, अपने छात्रों को न सिर्फ शिक्षा में पारंगत बनाने की कोशिश करता है, परंतु मानवता की पाठ सिखाने के लिए ऐसे योगदान जो कि समाज में लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हितों के लिए यूज़ हो सकें, ऐसे कार्य करता है। इन कार्यों में न सिर्फ हमारे फार्मेसी के छात्र और शिक्षक शिक्षिकाएं भाग लेते हैं, परंतु इंजीनियरिंग, बीएड, डीएलएड, स्कूल से शिक्षक शिक्षिकाएं, बीए, बीएससी, नर्सिंग, सभी संकायों से शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और अच्छा योगदान रहता है सभी लोगों का। ब्लड डोनेशन रहता है, ब्लड डोनेशन के साथ साथ हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड शुगर, बीपी और हीमोग्लोबिन टेस्ट वगैरह सभी छात्र छात्राओं का मुफ्त में किया जा रहा है। और जागरूकता फैलाने का अभियान है
क्योंकि फार्मासिस्ट का जो योगदान समाज कल्याण में और समाज के शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, वो शायद ही किसी और का है। कार्यक्रम में उपस्थित चेयरमैन इंजीनियर के खान, डॉक्टर इरशाद खान, सेक्रेटरी और डायरेक्टर आशीष सिंह सहित संस्था प्रमुखों ने सभी रक्तदाताओं और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही छात्राओं को प्रेरित किया गया कि वे शिक्षा के साथ साथ समाज के लिए भी जिम्मेदारी निभाएं और हमेशा मानवता के लिए योगदान करते रहें। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। महासमुंद जिले से बोलेरो में भारी मात्रा में गांजा लेकर बिलासपुर की ओर भेजा जा रहा था। थाना प्रभारी शिवरी नारायण द्वारा विशेष टीम गठित कर नेहरू बालोद्यान शिवरी नारायण के पास घेराबंदी की गई। पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बोलेरो वाहन को पायलटिंग कर रही एक काले नीले रंग की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल को रोका। तत्पश्चात बोलेरो वाहन को रोककर दोनों वाहनों के व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। अन्य 2 अज्ञात आरोपियों महिला आरोपी की तलाश जारी है। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। बिलासपुर की सड़कों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। शहर के सबसे बड़े व्यस्तम मार्गों में से एक जूना बिलासपुर से गांधी चौक तक का मुख्य रास्ता इन दिनों खस्ताहाल हो चुका है। बरसात के मौसम में गड्ढों की हालत और बिगड़ गई है। पानी से भरे गड्ढों के कारण सड़क तालाब जैसी नजर आती है और लोगों को जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन नगर निगम की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रोजाना हजारों वाहन गुजरने वाले इस मार्ग पर पैदल चलना बेहद जोखिम भरा हो गया। 2 व्हीलर चालकों के गिरने और छोटे हादसों की घटनाएं आम हो गई। लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही ने हालात और खराब कर दिए। यह सड़क शहर का प्रमुख मार्ग है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक सोए हुए हैं। सवाल ये कि आखिर कब प्रशासन जागेगा और शहरवासियों को इन गड्ढों से राहत दिलाएगा। तब तक लोगों को मजबूरी में इसी खतरनाक सड़क से गुजरना पड़ रहा है। गौ सेवा धाम वर्षों से एक्सीडेंटल गायों का इलाज और सेवा करता आ रहा है। यहाँ घायल और बेसहारा गौवंश को जीवन दान दिया जाता है। गौ सेवा धाम के संचालक विपुल शर्मा लंबे समय से प्रशासन से 5 एकड़ भूमि की मांग कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंटल गायों की बेहतर देखभाल की जा सके, लेकिन कई बार आंदोलन प्रयासों के बावजूद अभी तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। इस बार विपुल शर्मा ने नवरात्रि पर अपनी मांग को लेकर अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मौन व्रत धारण किया है। साथ ही उन्होंने 9 दिनों तक केवल कच्चा दूध पीने और प्रतिदिन हवन पूजन करने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि यह संकल्प तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती। गौ सेवा धाम में मौन व्रत धारण कर बैठे विपुल शर्मा का कहना है कि वे किसी आर्थिक सहयोग की मांग नहीं कर रहे हैं, केवल भूमि मिलने से ही वे गायों के लिए बेहतर व्यवस्था बना सकेंगे। उनका उद्देश्य है कि सड़क हादसों में घायल गायों को समय पर उपचार और देखभाल मिल सके। गोपाल कृष्ण रामानुज ने बताया कि वर्तमान समय में गो तस्करी और गो हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में एक्सीडेंटल गाय गौ सेवा धाम पहुंच रही हैं। इस स्थिति में पर्याप्त जगह न होने से देखभाल में कठिनाई आती है। यदि प्रशासन 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराता है तो ये सेवा और अधिक प्रभावी हो सकेगी। अब देखना होगा कि विपुल शर्मा का मौन व्रत और नवरात्रि दौरान किया जा रहा है यह विशेष संकल्प प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर पाता है या नहीं। यह नवरात्रि पर्व देवी शक्ति का परम पर्व है, तो इस पर्व में गौ माता दिव्य गौ माता है, कामधेनु गौ माता है, इसलिए शक्ति स्वरूप गौ माता के श्री चरणों में बैठ करके विपुल शर्मा जी 9 दिनों तक मौन व्रत कर रहे हैं और केवल गौ माता का दूध का पान कर रहे हैं। और सरकार से एक ही मांग है कि हम लोग जो बीमार एक्सीडेंटल गायों की सेवा करते हैं उनके लिए स्थान चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और केवल कागजों में आते हैं, केवल कागजों में होता है, मीटिंग होता है, टीएल बैठक होता है, केवल गौ धाम के लिए, गौ योजना के लिए, आज तक धरातल पर नहीं आई। तो हम लोग जो गौ सेवा कर रहे हैं ये अपने स्वयं के खर्चे से कर रहे हैं, तो हम सरकार से केवल पैसे नहीं मांग रहे हैं, अभी तो हम सरकार से केवल जमीन की मांग कर रहे हैं कि हमको 5 एकड़ भूमि दिया जाए ताकि हम बीमार एक्सीडेंटल गौवंशों की सेवा कर सकें। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के दौरान रथ परिक्रमा का फुल रथ बुधवार देर रात को विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें देवी दंतेश्वरी के छत्र और डोली को फूलों से सजाया गया। रथ पर स्थापित कर उनकी परिक्रमा की गई। लोगों ने पहले फुल रथ के परिक्रमा में देरी होने पर कई सवाल उठाए। आपको बता दें कि इस वर्ष राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव को रथ पर चढ़ाने के लिए कुछ माझी चालिके ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, जिसको लेकर अटकलों और असमंजस का बाजार गर्म रहा, जिसके कारण रथ परिक्रमा से काफी विलंब हुआ। पटेल समाज राज परिवार के सदस्य को रथ पर चढ़ाने की जिद पर रखी थी, परंतु प्रशासन ने साफ इंकार किया। इस दौरान कलेक्टर, एसपी सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे और पूरे घटनाक्रम पर बेहद संवेदनशीलता के साथ स्थिति को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर रथ परिक्रमा के विधान को संपन्न कराया।
बस्तर दशहरा पर्व में पारंपरिक लकड़ी का रथ, जिसे पारंपरिक औजारों से लगभग 25 दिनों में कारीगर बनाते हैं, फूलों और कपड़ों से सजाकर परिक्रमा की गई। प्रतिवर्ष नया रथ निर्माण होता है। इस वर्ष 4 चक्कों का रथ निर्माण हुआ था, जिसे आज चलाया गया। मां नव दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इस दौरान मां दुर्गा के प्रत्येक रूप की दिनों के साथ पूजा होती है। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। इस दिन देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन मां की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस बुलेटिन के बाद देखें बिलासपुर में विराजमान नव दुर्गा की विशेष झलकियां ग्रैंड गुम्बर न्यूज के साथ।